दोस्तों 27 फरवरी को आपका बायोलॉजी का पेपर है। आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं जो कि हर साल पूछे जाते हैं। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 2 दिन आपके पास बचे हैं। इस 2 दिन में आज की सिर्फ इस वीडियो से आपके 10 से 15 नंबर क्लियर होने वाले हैं। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और आप बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में ऐसे प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं जो लगभग हर साल पूछे जाते हैं और 2023 में भी जिनके आने के 99 नहीं बल्कि 100% चांसेस है। तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आपके पास समय बहुत कम है, इसलिए हम आपको जल्दी क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए बिना समय गवाते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन निकल कर आता है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 है जनन क्या है, ठीक है, यानी जनन कैसे होता है, इसको परिभाषा सबसे पहले आपको बता देनी है। 1 से 2 नंबर में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं, ठीक है। देखिए जनन एक प्रक्रिया है, जनन एक जैविक प्रक्रिया है, यानी जनन एक जैविक यानी जीव द्वारा जो प्रक्रिया होती है वो जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक जीव अपने समान नए जीव को जन्म देता है। यहाँ पर कहने का सीधा सा मतलब क्या है कि अपने समान नए जीव को जन्म देना ही जनन कहलाता है। तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है पुनरुद्भवन क्या है। अब आपको बताना है कि पुनरुद्भवन जो होता है वो किस प्रकार से होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों इस प्रकार से, शरीर के एक छोटे खंड द्वारा संपूर्ण जीव के निर्माण को पुनरुद्भवन कहते हैं, जैसे अमीबा और हाइड्रा। देखिए इसमें अमीबा और हाइड्रा में क्या होता है ना, एक छोटा सा खंड होता है, यानी एक छोटा सा टुकड़ा होता है और वो टुकड़ा बढ़ते एक जीव का निर्माण कर देता है। यही होता है पुनरुद्भवन, ठीक है। देखिए पुनरुद्भवन, देखिए शरीर का जब एक कोई छोटा सा टुकड़ा कहीं पर मान लीजिए कट कर गिर जाए या किसी भी गिर जाए, जैसे अमीबा का हो गया या हाइड्रा का, तो वो धीरे बढ़ते एक जीव बन जाता है, जिसे पुनरुद्भवन इस प्रक्रिया को कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है निषेचन किसे कहते हैं, ठीक है। तो निषेचन का आंसर कुछ इस तरह से होगा, नर तथा मादा युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं, यानी जब नर और मादा आपस में मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक आंतरिक होता है, एवं बाह्य होता है, ठीक है। यानी निषेचन जो है वह 2 प्रकार का होता है, एक आंतरिक होता है और दूसरा बाह्य निषेचन होता है। तो इस तरह से आपको इसका उत्तर लिख देना है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है युग्मनज क्या होता है, ठीक है। तो युग्मनज का आंसर आपको बता देना है निषेचन के पश्चात, यानी जब निषेचन होता है तो उसके बाद अगुणित नर तथा मादा युग्मकों के संलयन द्वारा निर्मित एक कोशिकीय द्विगुणित संरचना को युग्मनज कहते हैं। यानी जब नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है तो उसमें जो संरचना निर्माण होती, जो संरचना बनती है वह द्विगुणित संरचना अगर होती है तो वही संरचना युग्मनज कहते हैं, उसी को युग्मनज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है द्विलिंगी पुष्पों से क्या तात्पर्य है, यानी ऐसे कौन से पुष्प है जो द्विलिंगी, जिनमें 2 लिंग पाया जाता है, नर और मादा एक ही में पाया जाता है, तो उससे क्या मतलब है, ऐसे पुष्पों से क्या मतलब, ऐसे फूलों से क्या मतलब है, इसका उत्तर आपको बताना है, ठीक है। तो इसका उत्तर सिंपल सा हो जाएगा, जिस पुष्प में नर एवं मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं उसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं, ठीक है। इसका सिंपल सा उत्तर है। उसके बाद देखिए अगला उत्तर क्या है, जायांग पर टिप्पणी लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल पूछा ही जाता है कि जायांग पर टिप्पणी लिखिए। तो यहां पर हो जाएगा अंडों से मिलकर बनने वाली संरचना जायांग कहलाती है। यानी जब कई अंडे आपस में मिलते हैं तो उससे जो संरचना बनती है, स्ट्रक्चर बनता है, वही क्या कहलाता है, जायांग कहलाता है। देखिए प्रत्येक अंडक में जननांग अंडाशय पाए जाते हैं। तो इसका इस तरह से सिंपल सा उत्तर है, अंडकों से मिलकर बनने वाली संरचना जायांग कहलाती है और प्रत्येक अंडक में जननांग अंडाशय पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, इसको आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, लगभग हर साल पाया ही जाता है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। देखिए इसमें है गुरु बीजाणु जनन मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। देखिए एक बार फिर ध्यान से समझ लिए, गुरु बीजाणु जनन मात्र कोशिका में, यानी ऐसी कोशिका जो मात्र कोशिका हो उसमें अर्धसूत्री विभाजन से गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। यानी मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से जब गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया बनने की प्रक्रिया होती है तो वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, गुरु बीजाणु जनन कहलाती है।
और देखिए ये आपसे बहुविकल्पीय में पूछा जा सकता है कि भारतीय पादप भ्रूण के जनक कौन है, यानी भारतीय पादप भ्रूण को सर्वप्रथम किसने बताया, तो इसमें हो जाएगा पी माहेश्वरी। ठीक है, कौन है, पी माहेश्वरी भारतीय पादप भ्रूण के जनक है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दोस्तों, उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है युग्मनज कब बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सिंपल सा उत्तर हो जाएगा संयुग्मन के पश्चात, यानी संयुग्मन के बाद अंड से युग्मनज बनता है, यानी संयुग्मन जब होता है उसके बाद अंडों से युग्मनज बनता है। तो इस तरह से हो जाएगा, इसका उत्तर सिंपल सा है। ठीक है, उसके बाद देखिए भ्रूण पोष का निर्माण कैसे होता है, इसका आंसर आपको लिखना है निषेचन के पश्चात द्वितीय केंद्रक अर्थात प्राथमिक भ्रूण केंद्रक से विकसित होकर भ्रूण पोष का निर्माण करता है। ठीक है, इस भ्रूण पोष क्या है, निषेचन के पश्चात द्वितीय केंद्रक अर्थात प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक से विकसित होकर, यानी उसमें बड़ा होकर भ्रूण पोष का निर्माण करता है। इसका सिंपल सा उत्तर है। उसके बाद देखिए बहुभ्रूणता क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुभ्रूणता क्या है, तो इसको आपको बताना है जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न हो तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, बहुभ्रूणता कहलाती है। बहुभ्रूणता क्या है, जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न हो तो यह प्रक्रिया बहुभ्रूणता कहलाती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर में ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो जितने भी क्वेश्चन हमने बताया लगभग 20 नंबर यहां से आपका पक्का हो सकता है। 20 में से 15 तो आपका आना ही आना है। इन क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, बहुत ही आसान भाषा में हमने आपको बताया है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन याद हो गया होगा। तो जितने भी क्वेश्चन हमने बताया है, अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ खोजने की जरूरत नहीं, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद देखिए इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो, उसके बाद फिर इसका स्क्रीनशॉट आप जल्दी से ले लो। दोस्तों इस क्वेश्चनों को हमने क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले क्वेश्चन बैंक में देखा। क्वेश्चन बैंक में इसका दोगुना आंसर दिया हुआ था, लेकिन हमने अपनी भाषा में इसे आसान शब्दों में लेकर आए हैं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। क्योंकि दोस्तों अब आपके पास समय बहुत ही कम है, 2 ही दिन है, आज और कल। परसों तो आपका पेपर ही है, तो आज 2 दिन में आपको अपनी तैयारी अच्छे से कर लेनी है। इसीलिए सभी चीजों को हम बहुत ही आसान भाषा में आपको बता रहे हैं ताकि आप बोर भी ना हो पढ़ते पढ़ते और आपको हर क्वेश्चन का आंसर आसानी से याद हो जाए। तो ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और एक बात, अपनी तैयारी करते रहिए क्योंकि आपके पास सबसे कम समय इसी क्वेश्चन में है, इसी पेपर में है, जो दूसरा जो बायोलॉजी और मैथमेटिक्स का पेपर है। ठीक है, तो कुल लोग किसी का बायोलॉजी का होगा और किसी का मैथ का। तो अगर आपका बायोलॉजी का पेपर है तो आप इस चैनल से जुड़े रहना, सब कुछ आपको बहुत ही आसान भाषा में मिलने वाला है। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।